हिंदू हिंदू नाम से बीजेपी ने बहुत फ़ायदा उठा लिया। वास्तविकता ये है कि जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हम सवर्णों ने अपने दम पर लड़ी हैं। ना आपसे पहले बीजेपी थी, ना अब 2026 के बाद बीजेपी आने वाली है। मैं इस सरकार को अब बिल्कुल वोट नहीं करूँगा। एक बार को मैं योगी जी को वोट दे सकता हूँ, पर जब तक अब मोदी नहीं हट जाता तब तक मैं इसे वोट नहीं करूँगा। बीजेपी सरकार हिंदुओं के नाम पर सवर्णों का शोषण कर रही है और हम सवर्णों को अब ये सोच लेना चाहिए कि ये हम लोगों की बिल्कुल हितैषी है नहीं। ओबीसी को भी उनकी सुरक्षा के नाम पर लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। अब यही है सिर्फ एक कायदा कि बीजेपी को उसी तरह से भगाया जाए जिस तरह से कांग्रेस। वास्तविकता तो ये है कि अब भारत को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो हिटलर जैसा हो। यहाँ गणतंत्र के नाम पर गणतंत्र को ही समाप्त किया जा रहा है। हमारी स्वतंत्रता, समानता, एकता और अखंडता वो पूरी तरह से नष्ट की जा रही है। सिर्फ संविधान में ही ऐसा लिखा हुआ है। वास्तविकता में देखा जाए तो सवर्णों के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं रह गया। अब यही रह गया है कि सवर्ण अपनी लड़ाई फिर से लड़ें, सरकारों को उखाड़ कर फेंकें और जो पुरानी हमारी शासन पद्धति थी उसी को लाया जाए। सिर्फ यही एक उपाय है अपनी स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता का। अगर स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता अगर संविधान से आती तो अब तक तो देश अपराध मुक्त हो गया होता। तो देश को किसी संविधान की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, इसे डिक्टेटरशिप की ज़रूरत है और एक डिक्टेटरशिप सरकार ही इस देश को चला सकती है। इन 77 सालों में क्या बदला? कुछ नहीं बदला, ना बदलने वाला। नए नए नियम कानून आ जाते हैं, नए नए सिद्धांत लागू हो जाते हैं, नए नए संविधान संशोधन आ जाते हैं, परंतु फिर भी देश पीछे का पीछा ही है। आरक्षण नाम की बीमारी शिक्षित और योग्य व्यक्तियों को खाए जा रही है, उनकी नौकरियों को ख़त्म कर रही है। तो मेरा यही है अब सभी ओबीसी और सवर्णों से अनुरोध कि अपने अधिकार को पहचानें, सरकार के विरुद्ध